हम सब जानते हैं कि भूमि को तीर्थ कैसे बनाते हैं। हमें मालूम है कि पत्थर की प्रतिमा परमात्मा कैसे बन सकती है। हमें मालूम है कि शब्द गीत कैसे बनते हैं, छंद कैसे बनते हैं। हमें पता है कि अगर हमारा भाव प्रबल होता है तो फिर हमारे शीश पर कलश नहीं होता, उस मात्र कलश नहीं होता, उस कलश की तलहटी पर ब्रह्मा होते हैं, उसके भीतर वरुण देव होते हैं और उसके मुख पर स्वयं विष्णु भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं। चारों पुरियां, चारों धाम, सातों पुरियां, समस्त देवत्व। आप जब चलती हो देवियों, आज तो सब एक ही रंग की चुनरी ओढ़ी थी, लग रहा था ये नरेला की देवियां नहीं है, ये तो सुरपुर से कुछ देवांगनाएं उतर आई हैं जो इस धाम को धन्य बना रही। श्री रामचरितमानस, इसको श्रवण करने का उद्देश्य क्या है? हम क्यों सत्संग करते हैं? हमें उसकी जरूरत क्यों है? इस विषय को समझना बहुत जरूरी है। ये बात निश्चित है कि तारक मंत्र एक ही है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जब हमारा चित्त उद्वेलित हो, व्याकुल हो, जब हमें लगे कि हम अपनों के द्वारा ही चले गए, जब हमारा मन महसूस करता है, चित्त महसूस करता है कि जो प्रेमास्पद था, जो प्रियतम था, जो प्यारा था, उसकी उपेक्षा हमसे झेली नहीं जाती। जिसको तन दिया, मन दिया, सर्वस्व दिया, उसने कदर नहीं की, उसने समझा नहीं। जो संग्रह किया, जो पदार्थ एकत्रित किए, उन्होंने सुख दिया ही नहीं। इतना बड़ा मकान बनाकर बैठे, इतनी भारी दुकान खड़ी कर ली, व्यापार का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया, किंतु फिर भी भीतर खाली है, अंतर रिक्त है। न तृप्ति का बोध है, न संतुष्टि का बोध है, न धन्यता का बोध है, न कृतकृत्यता का बोध है। फिर ये क्या हुआ? हम लेकर निकले थे यात्रा, हमारी चाहत थी हम सुखी हो जाएं, लेकिन जिन जिन द्वारों पर, जिन जिन दरवाजों पर खटखटाया सुख की चाह ने, वहां सुख दूर से तो मालूम पड़ा, लेकिन जैसे ही पास पहुंचे तो वो सुख दुख का रूप धारण करके खड़ा हो गया। वो दूर से निमंत्रण दे रहा था, तब वो सुख का रूप था। लगता था पालेंगे तो पूर्णता मिल जाएगी, धन्यता मिल जाएगी, कृतकृत्यता मिल जाएगी, किंतु जब उसे प्राप्त किया तो सारा व्यामोह, सारी भ्रांति, सारा भ्रम टूट गया। अरे ये तो वो नहीं है जिसके लिए हम व्याकुल हुए थे। आशा से भरे, दुराशा में भर गए, सुख की चाह से भरे, दुख की देशनाओं ने घेर लिया। हम अपनी पूर्ण जिंदगी की यात्रा को अगर थोड़ा सा निर्मम होकर खंगाल लें, टटोल लें, स्वयं को ही, स्वयं के अनुभवों को, मैं नहीं कहती कोई किताब को, कोई ग्रंथ के पृष्ठों को पलट के देख लो, नहीं, मैं कह रही हूं अपने जीवन की किताब के पृष्ठों को पलट कर देख लीजिए कि जिसने सुख का निमंत्रण दिया वही दुख का रूप धारण करके खड़ा हो गया। जीवन का अनुभव यही कहता है, यही कहता है। आशा से भरे थे पर आशा अधूरी रह गई, पाया लेकिन पूर्णता नहीं पाई। पदार्थ हैं पर प्राणों में स्पंदन नहीं है। हम सुविधा में हैं
पर हम सुख में, बताओ देवियों, क्यों है बेचैनी, क्यों है व्याकुलता? हमने भागना शुरू किया। विचारक ने विचार पकड़ा, त्यागी ने त्याग पकड़ा, कलाकार ने कला को पकड़ा, राजनीतिज्ञ ने सत्ता को पकड़ा और भक्त ने भगवान को पकड़ा। लेकिन प्रयास प्रयत्न जो भी हुए वो स्वयं से भागने के ही हुए। हमने स्वयं से साक्षात्कार करने की कभी हिम्मत जुटाई नहीं। आंखें बंद करते हैं तो भीतर तूफान मालूम पड़ता है और वो तूफान बावरोले खड़ा करता है, तो फिर लगता है अचकचा के आंखें खोल दें, क्योंकि हम इसको झेल नहीं सकते, इसको देख नहीं सकते। अपने आप के साथ हम साक्षात्कार कर नहीं सकते, भाग रहे हैं, कभी कहां कभी कहां, कभी कहां, कभी किधर, कभी कैसे। न जाने कितने तरीके बदले, न जाने कितने प्रकार बदले, न जाने कितने दरवाजे खटखटाए, किंतु वो नहीं मिला जिसको पाने के बाद हम कहते कि हम पूर्ण हुए, हम धन्य हुए, हम कृत्य हुए। लेकिन आपके पास धर्म ने निमंत्रण दिया कि हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। आपने थोड़ी थोड़ी खुशियां जानी है आपने, जब आपके मन की हो गई है ना, आपने सुंदर अपने मन का किया, जब मनचाही फिल्म देख ली, जब घर वाले बाहर गए और तुम टीवी का रिमोट पकड़ के बैठ गई, जब अपनी बहुत प्यारी सहेली के साथ घंटों बतियाई, है ना, बहुत सारी शॉपिंग की, बहुत सारी अलमारियां भर ली, बहुत सारे गहने इकट्ठे कर लिए, थोड़ा 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 सुख की पुलक मालूम पड़ी, किंतु वो सदा के लिए थी क्या? बोलो ना। संत तो कहते हैं कि जब पहली बार घूंघट उठाता है ना पत्नी का, तो वो चंद्रमुखी जैसी लगती है, थोड़े दिनों बाद सूरजमुखी जैसी दिखने लगती है, और 5-7 साल बाद तो ज्वालामुखी जैसी नजर आने लगती है। और फिर व्यक्ति सोचता है कि मुझे अंतर्मुखी हो जाना चाहिए। वो तो भरे जा रहे थे गाड़ी के अंदर, पागल थे पागल। एक पागल खाने से दूसरे पागल खाने में उनको ट्रांसफर किया जा रहा था। तो पूछा गया कि ये बंदा जो बैठा है बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा चेहरे से, शरीर भी इसका बढ़िया है, कितना सुदर्शनीय है ये, पर ये पागल हो गया, ये कैसे पागल हो गया? तो बताया गया कि ये जिस स्त्री से ब्याह करना चाहता था ना, उससे हो नहीं पाया, इसलिए दुख के मारे ये पागल हो गया। तो इसके बगल में जो बैठा है वो क्यों पागल हो गया? बोले उसी स्त्री से इसका ब्याह हो गया, इसीलिए ये पागल हो गया। दुनिया जब खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना है। ये संसार जब तक नहीं प्राप्त किया गया तब तक चमकीला दिखाई देता है, और जब प्राप्त कर लिया जाता है तो उसकी चमक, उसकी आभा, उसका आकर्षण खो जाता है। यही जीवन का सत्य है। और अगर हम अपने साथ ईमानदारी बरतें तो हमें यही समझ में आएगा कि सुख के लिए हमने दुखों के पहाड़ खड़े किए। आप मानो चाहे ना मानो, ईमानदार हो तो मान जाओगे कि एक सुख के लिए हमने दुखों के पहाड़ खड़े किए। और आज आपके बीच में राम कथा की मंदाकिनी चलकर आई। ये सलीला है, ये नदी है। गंगा जी जाते हो ना स्नान करने, पर ये भागीरथी गंगा नहीं है, ये भोले बाबा के मुख से निकली राम कथा की गंगा है, जो आपके द्वार पर स्वयं चलकर आई है, आपको अंतः से शीतल करने के। ये स्वयं चलकर आई है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।